हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिना क्षति के हानि क्या होता है और क्या बिना क्षति के हानि होता है तो उस हानि के लिए प्रतिवादी के द्वारा वादी को उसके हानि का उसका जो हानि होता है क्या उसका हानि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो उसका घाटा लग रहा है प्रतिवादी के द्वारा वादी को, क्या उसका घाटा जो लग रहा है वो उसको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये अपकृत विधि का मामला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। बिना क्षति के हानि क्या होता है। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि बिना क्षति के हानि का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, बिना क्षति मतलब हो गया नहीं। बिना का मतलब क्या हो गया? बिना का मतलब होता है नहीं। बिना का मतलब हो गया नहीं। क्षति का मतलब होता है नुकसान। क्या होता है? नुकसान। बोल रहा है कि किसी का नुकसान जो है नहीं किया गया है, किसी का नुकसान नहीं किया गया है, लेकिन उसका जो है हानि का मतलब होता है घाटा। हानि का मतलब होता है घाटा। हानि का मतलब क्या होता है? घाटा। फिर भी जो वादी है उसका जो है घाटा हो रहा है और जो प्रतिवादी के द्वारा उसका कोई नुकसान नहीं किया जा रहा है। प्रतिवादी के द्वारा उसका कोई नुकसान नहीं किया जा रहा है। प्रतिवादी जो है उसका नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन इसका क्या कर रहा है? इसका क्या हो रहा है? उसके द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा इसका क्या हो रहा है? वादी का घाटा हो रहा है। तो क्या इस घाटे का वो भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसी को देखना है कि क्या जो प्रतिवादी के द्वारा वादी का घाटा हो रहा है लेकिन वो उसका नुकसान नहीं कर रहा। विधिक अधिकार जो होता है, देखिए, आप कभी भी कंपनसेशन तभी पा सकते हैं, आप तभी न्याय पा सकते हैं जब कोई आपके प्रति अन्याय करे। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति अन्याय करता है तभी आप कोर्ट कचहरी में जाओगे तो आपको उसका भरपाई होगा, तभी आपको उसका भरपाई मिल पाएगा। या तभी आपको कोई सता रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है या आपका कोई नुकसान कर रहा है, तब जाओगे तभी उसको जो है सजा दिला पाओगे या उससे जो आपका नुकसान हो रहा है उन नुकसान का भरपाई करवा पाओगे। लेकिन कब? जब आप विधिक अधिकार, आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो कोई। तो इसमें बोल रहा है कि जब प्रतिवादी के द्वारा, प्रतिवादी कौन होता है? जिसे दो व्यक्ति हो गए, ये दो व्यक्ति हो गए। एक हो गया प्रतिवादी, एक हो गया वादी। ये हो गए वादी प्रतिवादी। तो ये जो कर रहा है इसको मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं बी। ये के द्वारा बी का क्या हो रहा है? नुकसान, घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये बी का कोई अधिकार नहीं छीन रहा है। ये क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है और अपना काम कर रहा है, साथ में इसका कोई भी नुकसान नहीं करता है। बी का कोई नुकसान नहीं करता है, वो अपना काम कर रहा है और इसका कोई नुकसान नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? बी का पता नहीं कैसे घाटा हो रहा है। अब इसी घाटे को समझना कि ये कैसा घाटा होता है, तो अब हम इसको पूरी डिटेल से समझेंगे कि कैसे घाटा हो रहा है। ये के द्वारा जो है बी का घाटा हो रहा और ये जो है बी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। तो इसी नुकसान को हमको समझना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से ये घाटा हो रहा है। कि एक आदमी है जो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। एक आदमी है, ये जो है एक आदमी है जो किसी का नुकसान नहीं कर रहा, और बी एक व्यक्ति है जिसका वो कह रहा कि ये के चलते मेरा घाटा हो रहा है। तो वो कैसा घाटा है उसी को हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों,
अब हम देखते हैं कि बिना क्षति के हानि कैसे होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, ये जो है, मान लीजिए बी जो है बहुत दिनों से एक दुकान चला रहा है। क्या चला रहा है? दुकान। एक दुकान चला रहा है जो कि उस शहर में या उस सिटी में या उस चौराहे पे एक दुकान है कपड़े की या किराने का। मान लीजिए एक दुकान है किराने का। अब वो डेली 10,000 रुपए का अर्निंग कर रहा है। कितने का? 10,000 रुपए का अर्निंग कर रहा है। डेली 10,000 रुपए का अर्निंग कर रहा है। अब ये आता है, वो भी अपना ये 10-5 साल से दुकान चला रहा है। अब ये आ रहा है, ये जो भी यहां पे किराने का दुकान खोल देता है। क्या? किराने का दुकान ये भी खोल देता है। तो जब ये किराने का दुकान इसने भी खोल दिया तो जो इसका बिक्री 10,000 का डेली हो रहा था या 10,000 का इनकम जो इसका डेली हो रहा था, अब वो आ गया 4,000 पे। इसका ये वाला दुकान ज्यादा चलने लगा, ये वाला दुकान जो है ज्यादा चलने लगा और इसकी जो बिक्री है 4,000 हो गया और इसकी बिक्री 6,000 हो गया। तो यहां पे ये का जो है घाटा होने लगा कि नहीं होने लगा? ये का घाटा होने लगा और बी जो है ये का कोई नुकसान नहीं कर रहा। ये जो है बी का किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर रहा। ये जो है ये भी अपना, इसका भी जैसे तुम्हारा अधिकार है कि तुम दुकान चलाओ, तो इसका भी अधिकार है कि ये भी दुकान चलाए। भाई दोनों को अधिकार संविधान ने दिया ना कि आप जो कर सकते हो, आप उस करने के लायक हो, आप भी करो जो भी वो काम करने लायक। ये थोड़ी है कि केवल एक ही पर्सन कोई काम कर सकता है किसी। भाई जो आप कर रहे हो मैं भी कर सकता हूं और कोई भी कर सकता है। कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है कि नहीं आप मेरे बगल में दुकान नहीं खोल सकते हो। तो यहां पे जो नुकसान हो रहा है बी का ये के द्वारा, तो ये बोल रहा है कि बिना क्षति के ये ने बी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, ये ने बी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई और ये को जो है डायरेक्ट बी को डायरेक्ट नुकसान होने लगा। उसका मतलब उसका जो है घाटा होने लगा। तो वही बोला कि इसमें जो है वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। इसमें जो है वादी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा। वादी कौन है इसमें? वादी बी है। कौन है? वादी बी है। बी के अधिकारों का वो कोई उल्लंघन नहीं कर रहा। भाई तुम दुकान खोल सकते हो, मैं भी दुकान खोल सकता हूं। तो जब ये ने दुकान खोला तो उसने जो है वादी के अधिकारों का उल्लंघन थोड़ी किया, उसने भी अपना धंधा चालू कर दिया। तो यहाँ पे जब वही नुकसान जो हो रहा है, जब ये ने 6,000 रुपए डेली अर्निंग करना चालू कर दिया तो इसका जो है 4,000 अर्निंग होने लगा या उसका आधा अर्निंग होने लगा। तो यहाँ पे घाटा तो उसका बी का हो ही रहा है। तो वही बोल रहा है कि बिना क्षति के जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, उसी को बोला जा रहा है कि बिना क्षति के हानि होता है। यही बिना क्षति के हानि यही होता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ और सामने वाले का घाटा होने लगे, उसी को बिना क्षति की हानि कहा जाता है। इसी तरीके से हम एक इसमें है, ये देख लीजिए, इसमें वादी के विधिक अधिकार क्या होता है? जो कानूनी नियम कानून होते हैं उसका कोई उल्लंघन ना करे। मान लीजिए अगर ये दुकान ना चालू करके बी के दुकान में चोरी करने लगता या बी के यहाँ नौकरी करता और उसका धीरे धीरे माल जो जब्त करता या पैसा उसमें से गल्लक से निकाल लेता, ऐसा कुछ करता, तो वो उसके अधिकार का उल्लंघन करता। लेकिन इसने जो है अपना व्यवसाय चालू कर दिया। जब इसने अपना व्यवसाय चालू कर दिया और बी की बिक्री ऑटोमेटिक डाउन हो गया और ये की बिक्री थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो वहां बी का तो घाटा हो ही रहा है, बी का जो है घाटा हो रहा है। लेकिन ये का जो है ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो। उसमें फिर दिया गया है इसमें वास्तविक हानि होती है।
क्या होती है, रियल की जो इसमें हानि होती है। नुकसान तो उसका हो ही रहा, वही बोल रहा है कि अब यहाँ जो है 6,000 रुपये उसका कम सेलिंग होने लगा बी का, जो 10,000 का डेली बेचता था लगभग, अब वो 6,000 लगभग कम बेचने लगा है, तो उसका वास्तविक हानि तो हो ही रहा है। इसमें फिर बोला है इसमें वादी नुकसान नहीं प्राप्त कर सकता। अब आप कहो कि किसी कोर्ट कचहरी में जाओ या पंचायत लगाओ कि भैया जो है कि मेरा डेली 10,000 का नुकसान होने मतलब बिक्री हो रहा था डेली, अब जब से ये ने दुकान खोल लिया है तब से मेरा डेली नुकसान मतलब 10,000 का कम बिक्री हो रहा, तो इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई पंचायत कुछ कर सकता। भाई जो अधिकार आपको मिला है दुकान चलाने का, तो उसको भी तो अधिकार है कि वो भी व्यवसाय अपना चालू करे, तो वही कर रहा है, कह रहा है कि बिना क्षति की हानि क्या होती है। अब दोस्तों हम इसी में एक और केस समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि जो है ये एक दुकान एक स्कूल चला रहा है, ये एक स्कूल चला रहा है, बहुत दिनों से ये एक स्कूल चला रहा है। ये दूसरा उदाहरण है, ये एक स्कूल चला रहा है। अब उसके स्कूल में कितने हैं, 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने, 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये स्कूल काफी दिनों से चल रहा है, काफी चर्चित है, 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ में जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो बी वहां पे जाके एक स्कूल खोलता है। क्या खोलता है, एक स्कूल वो भी खोल देता है। जब वो स्कूल खोलता है तो इसके बच्चे जो होते हैं आधा हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं। 500 बच्चे किसके भी हो जाते हैं, बी के स्कूल में भी 500 बच्चे चले जाते हैं और इसका जो है नुकसान हो जाता है। बी साथ में क्या करता है, इनसे फीस भी थोड़ा कम कर देता है, फीस भी कम कर देता है। उसके चलते ये भी क्या करता है, ये भी अपना फीस, मान लीजिए इनका फीस 300 रुपये 400 रुपये था, तो इसका फीस 300 रुपये कर दिया। इसने देखा यार मेरा फीस भी कम कर दिया, तो उसने जो बी ने फीस कम कर दिया तो उसके स्कूल में बच्चे जाने लगे। इसने जो है डायरेक्ट 200 रुपये और फीस कम कर दिए, बचे टोटल 200 रुपये बचे। अब जब 200 रुपये बचे तो साथ में इसका जो है बिना क्षति के हानि जी का होने लगा। कैसे होने लगा कि ये ने तो स्कूल खोला, उसके पास भी डिग्री था स्कूल खोलने का, सरकार से लाइसेंस भी मिला उसको, तो ये भी अपनी पूरी जितना डिग्री उनके पास था स्कूल चलाने का, इसने भी अपनी पूरी डिग्री बनवा ली। तो जब एक ही शहर में 2 स्कूल हो गए और बच्चे उतने ही पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे आधा आधा दोनों स्कूल में हो गए। साथ में जो ये 400 रुपये फीस ले रहे थे, तो अब वो फीस जो है बी ने 300 रुपये कर दिए। इसने अपना अच्छे तरीके से प्रचार कराया कि मैं बाहर से टीचर ला रहा हूं, ऐसा वैसा, हमारे यहाँ कंप्यूटर वगैरह सबकी अच्छी खासी व्यवस्था है, खेल कूद की अच्छी व्यवस्था है, तो इस वजह से इसके स्कूल में ज्यादा बच्चे भाग आए। तो यहाँ तो इनका ये का जो है आधा बच्चे हो गए, 500 1000 जो थे 500 बच्चे ही बचे। जब इनमें 500 ही बच्चे बचे तो इनका जो है हानि तो हो ही रहा है, लेकिन जो बी है ये इनका किसी भी प्रकार का विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसमें जो है ये बिना क्षति के हानि ही होता है कि आप जो है किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। और यहां वास्तविकता है कि इसका हानि हो रहा। एक तो बेचारा 400 रुपया फीस ले रहा था, जो कि घटा के उसने भी 200 रुपये कर दिए। जब 200 रुपये कर दिए तो इसकी फीस भी आप हो गई, फीस भी आप हो गई, तो एक तो फीस में भी नुकसान होने लगा, मैंने घाटा होने लगा या हानि होने लगी, और साथ में जो है बच्चे भी कम हो गए। तो यही हो रहा है कि जो बिना क्षति के बिना नुकसान किए हुए किसी का अगर घाटा हो रहा है तो उसी को क्या कहा जाता है कि ये जो है बिना क्षति के हानि होता है। बिना नुकसान किए अगर किसी का घाटा हो रहा तो यहां ये डायरेक्टली बी को न मार रहा है, न पीट रहा है, न गाली गलौज दे रहा है, न जबरदस्ती उसके स्कूल से बच्चों को ला रहा है। बच्चे तो खुद आके अपना एडमिशन इसके यहां ले रहे हैं ना। तो यही होता है कि बिना क्षति के हानि, देखिए कहा जाता है कि मौत बिक्री और ग्राहक किसी का नहीं होता, तो इसीलिए ये ग्राहक है, ये किसी का नहीं होता। जहां इसको सस्ता अच्छा क्वालिटी हर चीज लगेगी वो वहीं पे जाएगा।
आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि नहीं आप हमारे यहाँ ही सौदा लो या हमारे यहाँ ही पढ़ो लिखो या ऐसा कुछ। तो वही है कि बिना क्षति के हानि इसी को कहते हैं कि जहां पे आप किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना करें और सामने वाले को वास्तविक रूप से उसको हानि हो, सामने वाले को वास्तविक रूप से हानि हो और वो नुकसान की भरपाई ना पाए। कौन? वादी जो है नुकसान की भरपाई ना पाए। तो हाय दोस्तों, हमको ये आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वंदे मातरम, जय हिंद।